ओके, लास्ट दो टाइप देखे थे हमने, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिविटी। ये दोनों के बीच में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर मेरा एक सेट ए रहेगा 1, 2, 3 एंड इफ आई एम सेइंग ए क्रॉस ए हमने क्रिएट कर दिया। ए क्रॉस का मतलब क्या रहेगा, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब डोमेन भी यही है और रेंज भी आपका यही रहेगा। तो देखो ए क्रॉस ए के अंदर आपका क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अगर हमारा रिलेशन ये रहता तो यूनिवर्सल रिलेशन। बट अगर सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स रहेंगे, तो हमारा कौन सा टाइप का रिलेशन बनेगा, आइडेंटिटी। सिर्फ ये 3 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट एज वेल एज सेकंड एलिमेंट आर सेम। बट अगर ये तीनों के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया, 1, 1, 2, 2, 3 भी आ गया, इन तीनों के अलावा ये बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं इसमें से अगर कोई एक भी अगर एक्स्ट्रा आता है, ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा, ये तो बन जाता है ये रिलेशन। हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन ए विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1, 1, 2, 2 एंड 3, ओनली। का मतलब यही है। बट अगर इसके आगे अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, then this does not become identity relation, this becomes difference। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ गया? दोनों के अंदर हम एक ही एलिमेंट को उसके साथ रिलेट करें, खुद के साथ रिलेट करें, ये कंपल्शन है। Okay, let's move on to our next type. Fifth type is called as symmetric relation. पहले अंडरस्टैंड करो सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या है। हम सिमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या जानते हैं, अगर एक लाइन रहेगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसके राइट हैंड साइड पे जो है, तो कैसे है जी, एक दूसरे के मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज, तभी हम बोलते हैं ना सिमेट्रिक। तो अगर मेरा 1, 2 अगर किसी रिलेशन का पार्ट अगर है एंड 2, 1 भी उसी रिलेशन का पार्ट है, ये जो ऑर्डर पेयर है उसको हमने क्या कर दिया जी, उल्टा कर दिया। इनके बीच में अगर मैंने एक मिरर अगर रखा, बेसिकली दीस टू आर सेम सेम, बट अंदर के एलिमेंट्स देखो, अंदर के एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में क्या होता था, दोनों एलिमेंट्स सेम रहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस में हम क्या बोलते हैं, वी आर डीलिंग विद हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्शन में वी आर डीलिंग विद ओनली 1 एलिमेंट। सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट। तो अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स a, b अगर रिलेशन का पार्ट है एंड उसी रिलेशन के अंदर a, b जैसे वैसे ही अगर b, a भी अगर उसी रिलेशन का पार्ट है, तो हम उस टाइप के रिलेशन को क्या बुलाते हैं जी, सिमेट्रिक रिलेशन। उसको स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिखा है, अ रिलेशन कैपिटल R, a relation capital R on a set capital A is said to be symmetric is said to be symmetric if and only if and only if बोला है, बट लिखते टाइम हम कैसे लिखते हैं, I डबल एल लिखेंगे, ऐसा बोलेंगे if and only if a, b belongs to relation R and b, a belongs to relation R. For A and B belongs to set A.
इसका मतलब क्या होगा अगर ए आर बी अगर कोई रिलेशन है तो हमारा बी आर ए ये भी एक रिलेशन रहेगा सेम मैच कर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं आपको सिमेट्री समझ में आएगा। लेट जैसे R is defined as this line is parallel to this line। हमारा रिलेशन क्या डिफाइन किया है जी is parallel to। अब लेट जैसे सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं चेक आउट करने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए? दो एलिमेंट्स चाहिए। तो लेट जैसे मैंने दो लाइंस पकड़ लीजिए L1 एंड L2। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है जी इफ एंड ओनली इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। दो एलिमेंट्स L1 इज पैरेलल टू L2। हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई लेट L1 इज पैरेलल टू L2। अब हमें दूसरा क्या चेक आउट करना है भाई a कॉमा b है अज्यूम करके चलेंगे b कॉमा है कि नहीं क्रॉस चेक करना। If L1 is parallel to L2 क्या L2 is parallel to L1? मतलब ये रिलेशन सैटिस्फाई करता है। तो हम क्या बोलेंगे ऐसे टाइम पे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन क्योंकि पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है वही दूसरे का पहले के साथ है। जैसे दो भाई हैं there are two boys A is brother of B इसका मतलब B is brother of A। this relation can go both ways। ऐसा नहीं हो सकता ना अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया इस टाइप का रिलेशन इज फादर ऑफ इफ ए इज फादर ऑफ बी उल्टा जा सकता है क्या रिलेशन ए इज फादर ऑफ बी ये रिलेशन उल्टा नहीं जा सकता। तो सिमेट्रिक मतलब कैसा हो रहा है कि पहले का दूसरे के साथ जो है वही रिलेशन दूसरे का पहले के साथ। अगर मैंने बोला भाई ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर अपना पहला एलिमेंट ये हुआ दूसरा एलिमेंट हुआ और अपना रिलेशन क्या है इज कॉन्ग्रुएंट टू। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी देन क्या ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर? हाँ भाई है बोथ वेज जाता है। such type of relations are called as symmetric relations। such kind of relations are symmetric relations। समझ में आया? पहले इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करो कंपेयर करके शॉर्ट में कैसे याद रखना है वो भी समझना है। हम कैसे याद रखते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू एलिमेंट्स की वजह से जो ऑर्डर पेयर बनता है लेट अस से a comma b। इफ a comma b is part of R then b comma a must be part of R then and only then our relation is symmetric relation। एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखेंगे let capital L is set of all lines and relation R is this is perpendicular to this। ये रिलेशन R on set L सिमेट्रिक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम ये सेट L में से कोई भी दो एलिमेंट्स पकड़ के चलेंगे let L1 and L2 are any two elements belonging to set L। Now L1 are L2 इसका मतलब क्या रहेगा L1 is perpendicular to L2। आपको बस ये चेक आउट करना है L2 are L1 है कि नहीं। If L1 is perpendicular to L2 then क्या L2 is perpendicular to L1 है कि नहीं? हाँ भाई है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे here relation R is symmetric। देखो आइडेंटिटी रिलेशन को ऑब्जर्व करो। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या रहता है दोनों एलिमेंट्स सेम रहते हैं। दोनों एलिमेंट्स सेम रहते हैं। a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए बट अपना आइडेंटिटी रिलेशन में क्या रहता है a कॉमा a ही रहता है। उसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा यही मिलेगा।
तो जैसे हमने रिफ्लेक्सिव के बाद बोला था, आइडेंटिटी रिलेशन इज काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन इज काइंड ऑफ अ सिमेट्रिक रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल भी देखेंगे। अगर मेरा सिर्फ ए है जी 1 2 3 और मेरा यूनिवर्सल रिलेशन क्या बन जाता है बेटा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3 तो देखो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। इधर अगर 1, 1 है इसको रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी उल्टा करेंगे तो 1, 1 ही मिलेगा। तो भाई मतलब ये तीन एलिमेंट्स लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, इनके पोजीशन शिफ्ट करने के बाद यही मिलते हैं। पर अब यहाँ पर देखो 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। That's why universal relation is also a symmetric relation. सिर्फ ये तीन रहते तो आइडेंटिटी रिलेशन, इनका एक्सचेंज करने के बाद में यही बुक मिलता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशंस। Reflexive concern about only one element. Symmetric concerns about two elements. Symmetric समझ में आएगा? ये समझ में आएगा, आ चुका तो फिर नेक्स्ट वाला आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइपोलॉजी इज asymmetric relation. जो सिमेट्रिक नहीं होता है वो एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक नहीं होता वो एसिमेट्रिक नहीं, मतलब हमारे पांचवे वाले टाइपोलॉजी में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो हम उसको सीधा कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, एसिमेट्रिक में। फिर हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं जी, रिलेशन कैपिटल R ऑन ए सेट कैपिटल A is asymmetric that A comma B belongs to R but B comma A does not belongs to where A and B are two distinct elements. किसी को अगर ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता, डिस्टिंक्ट का मतलब दिख रहा है डिफरेंट। और दूसरा वाला कंडीशन ये है जी, A कॉमा B बिलोंग्स टू R
B, A belongs to R, then A is equal to, अब यहाँ पर ये दोनों कॉन्स्टेंट के एलिमेंट सेम है, these two are conditions for asymmetric relation. पहला वाला देखो हमारे सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जैक्टली अपोजिट है, B A कॉमा B बिलोंग कर रहा है बट B कॉमा A बिलोंग नहीं कर रहा, सिमेट्रिक में ये दोनों बिलोंग करते हैं, बट एसिमेट्रिक में एक और कंडीशन दी है जी, if A and B both have same elements like identity cases 1, 1, 2, 2, 3, 3 cases, ऐसा कर रहा है just because those two elements are not distinct, अलग अलग नहीं है, we are dealing with only one element, सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, बट आइडेंटिटी के अंदर अगर देखेंगे there are no two elements, there is only one element, तो ये सिंगल एलिमेंट रहेगा और इस टाइप का रहता है, तब भी हम उसको क्या बुलाते हैं जी, एसिमेट्रिक। सेकंड वाले को लेकर ज़्यादा कंसिडर मत करो, पहला वाला कंडीशन यहाँ, a relation which is not symmetric is called as asymmetric. और यहाँ पर हम नोट क्या लिखते हैं जी, आइडेंटिटी रिलेशन is asymmetric. अब यहाँ पर मजेदार बात, आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर सिमेट्रिक बोला और यहाँ पर आइडेंटिटी को हमने एसिमेट्रिक बोला, इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन अकेला ऐसा स्पेशल रिलेशन है जो एट द सेम टाइम सिमेट्रिक भी होता है एज वेल एज एसिमेट्रिक भी होता है, अदर देन आइडेंटिटी रिलेशन कोई भी रिलेशन दोनों नहीं होता, एक तो सिर्फ सिमेट्रिक रहेगा या तो सिर्फ एसिमेट्रिक रहेगा, सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन दोनों जगह पर क्यों आता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला रीजन, जब भी ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है A, B अगर है तो B, A भी है, इसलिए ये सिमेट्रिक, बट सिमेट्रिक रिलेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट टू एलिमेंट्स, यहाँ पर हर बार एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक तक किसी को कोई डाउट है इसका एग्जांपल जो हमने लिया था फादर ऑफ वाला डाल सकते हो, अगर रिलेशन आर रहेगा यहाँ पर मेरा कोई भी सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे A, B, C, D like this. If A is father of B, क्या ये रिलेशन उल्टा लगा सकते हो, B is father of A, से रिलेशन नहीं लगा सकते। इसी टाइप का एक और एग्जांपल, अगर R रिलेशन ऐसा है कि is greater than this, again if A is greater than B, अब उल्टा करते हैं, B is greater than B, satisfy होता है क्या, such kind of relations are called as asymmetric. Our next type is transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा रिलेशन जो ट्रांसफर हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव रिलेशन। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में हम कितने एलिमेंट्स के साथ डील करते थे, एक के साथ, सिमेट्रिक में हम दो के साथ कर रहे हैं, ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट्स के साथ। तो पहले ध्यान दें, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम हमेशा तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। व्हाट आर वी सेइंग भाई, अगर A और B करके एक रिलेशन है, A is related to B and B is related to C, तीन एलिमेंट्स हो गए A, B and C। A का B के साथ जो रिलेशन है और B का C के साथ वही रिलेशन है, तो A का C के साथ भी वही रिलेशन है, तो इवेंचुअली क्या होना चाहिए, A और C होना चाहिए।
तीन भाई है, मैंने बोला कि जो बड़ा वाला है वो बीच वाले का भाई, जो बीच वाला है वो छोटे का भाई है। ऑब्वियस जो बड़ा वाला है वो छोटे का भाई है। ठीक है, टेबल के ऊपर चेयर है, चेयर के ऊपर बुक है, तो ऑब्वियसली टेबल के ऊपर बुक है। समझ में आ रहा है? इस टाइप के रिलेशन ट्रांसफर हो सकता है। अमित ने 10 रुपये सुमित को दिए, सुमित ने 10 रुपये जैसे राकेश को दिए, तो हम क्या बोलेंगे? अमित ने लिटरली 10 रुपये राकेश को दिए। तो ऐसा रिलेशन जो ट्रांसफर हो सकता है, पर इसके लिए हमें कम से कम कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3 एलिमेंट्स। इसको डिफाइन करते हैं, अ रिलेशन आर on a set A is transitive when A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. So eventually A comma C also belongs to। तीन एलिमेंट्स में से पहले और दूसरे का जोड़ी, दूसरे और तीसरे का जोड़ी, पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ जो रिलेशन है वो सेम है, और वही रिलेशन हमारा पहले का तीसरे के साथ, ये जहाँ पर रहता है हम उसको बताते हैं जी ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पर जरूरी क्या है कि ये तीनों एलिमेंट्स आपके सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट कैपिटल T इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यहाँ पर मैं रिलेशन R बोल रहा हूँ, this is similar to this। फोटो में कैपिटल T जो सेट है उसके अंदर पकड़ के चलते हैं ट्रायंगल्स का T1 T2 T3 अप टू Tn, n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इनफिनिट ट्रायंगल्स। उसमें से कोई भी मैंने 3 ट्रायंगल उठा लिए T1 T2 एंड T3, these are my 3 triangles। तो इसको यूज कैसे करते हैं? ये तो एरो है, उसके पहले का कंडीशन हम अज्यूम करके चलेंगे और एरो के बाद वाला है कि नहीं वो चेक आउट करेंगे। T1 is similar to T2, T2 is similar to T3। If T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, then is T1 similar to T3? पहले का दूसरे के साथ जोड़ो, दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ो, वही रिलेशन पहले का तीसरे के साथ जा रहा है, तो रिलेशन ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। पहला डायरेक्टली तीसरे के साथ रिलेट हुआ क्या? नहीं, बीच में कॉमन एजेंट था अपना B। इस हिसाब से सच काइंड ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड एज ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब जैसे दूसरा वाला एक एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल लाइंस सिमिलर। अब यहाँ पर अगर मैंने रिलेशन बोला दिस इज पैरेलल टू दिस, अब यहाँ पर हम कितने एलिमेंट्स लेंगे जी? 3 एलिमेंट्स लेंगे फॉर चेकिंग आउट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। L1 इज पैरेलल टू L2 है, L2 इज पैरेलल टू L3 है, हम अज्यूम करके चलेंगे। देन इज L1 पैरेलल टू L3? L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, तो क्या L1 L3 को पैरेलल है? हाँ भाई है, तो ये हम कौन सी टाइप का बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं रिलेशन चेंज कर देता हूँ, is perpendicular, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, तो क्या L1 is perpendicular to L3? No। ये मेरा लाइन L1 है, इसको परपेंडिकुलर कौन है? L2। जैसे इसको परपेंडिकुलर मैंने कौन सा लाइन बनाया? L2। L1 is perpendicular to L2, पहला वाला। दूसरा क्या बोला? L2 is perpendicular to L3। If this is L2, then this becomes L3। पहला वाला
दूसरा वाला रिलेशन क्या L1 L3 को परपेंडिकुलर है? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये समझ में आ गया? यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव तक किसी को कोई डाउट? पहला वाला नल रिलेशन देखा था, दूसरा वाला यूनिवर्सल रिलेशन देखा था। नल रिलेशन इज द मिनिमम रिलेशन जो पॉसिबल है, यूनिवर्सल रिलेशन मैक्सिमम जो पॉसिबल है। आइडेंटिटी व्हेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ऑर्डर पेयर्स ऐसे रहेंगे, पहला और दूसरा एलिमेंट सेम रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। बट अगर एक्स्ट्रा पार्ट आया वही आइडेंटिटी बन जाता है रिफ्लेक्सिव। बेसिकली रिफ्लेक्सिव डील विद वन एलिमेंट, सिमेट्रिक डील्स विद टू एलिमेंट्स। जो सिमेट्रिक नहीं होता है वो एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव ठीक है, क्लियर। फाइनल वाले पार्ट पे चलते हैं। हमारा आठवां और आखिरी टाइप इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको प्रीवियस वाले टाइप्स अच्छे से अंडरस्टूड होने जरूरी है, क्यों समझ में आ जाएगा। रिलेशन कैपिटल R on set capital A is equivalence relation when, यहाँ पर देखो कंडीशंस है। नंबर 1, कैपिटल R is reflexive. Number 2, relation R is symmetric. And number 3, relation R is transitive. कुछ ऐसे रिलेशंस रहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। सच काइंड ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर लगाया, अभी इक्विवेलेंस है कि नहीं चेक आउट करना है। इक्विवेलेंस कब रहेगा? जब ये तीनों रहेंगे तभी रहेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट्स लेंगे? 1, सिमेट्रिक के लिए 2 कंसीडर करेंगे और ट्रांजिटिव के लिए 3 कंसीडर करेंगे। आप कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने सबसे पहले से एलिमेंट को लिया जी रिफ्लेक्सिव के लिए A is greater than or equal to A, क्या ये सेटिस्फाई होता है? हाँ जी होता है। ये मार्शल का रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। अब मैंने ले लिया जी सिमेट्रिक के लिए 2, A is greater than or equal to B, then is B is greater than or equal to A। अगर इक्वल रहेंगे तब ये होगा, बट अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे, जैसे ये 4 है और ये 5 है, सॉरी उल्टा किया, ये 5 है और ये 4 है, 5 is greater than or equal to 4 बराबर है। बट इनको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ क्या? 4 is greater than or equal to 5, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। R is transitive, 5 is greater than or equal to 4, 4 is greater than or equal to 3, then 5 is greater than or equal to 3। अब ये होता है, तो हमें यहाँ पर क्या पता चला? ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है।
this is set of straight lines के ऊपर हमने ले लिया is parallel to ये हमारा रिलेशन है और हमें किसके ऊपर लगाना है जी कैपिटल L के ऊपर set of all straight lines। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने सबसे पहले सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसीडर किया L1। L1 is parallel to L1। क्या ये सही है स्टेटमेंट? Every line is parallel to itself। पैरेलल दो तरीके से रहते हैं। एक रहता है भाई दो लाइनें पैरेलल है बट अलग अलग है। दूसरा वाला रहता है कि दो लाइनें पैरेलल है बट ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट। अगर मैं पकड़ के चलूँ L1 is parallel to L1, there are actually two L1। There are two lines called as L1 which are overlapping each other। तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। Every line is parallel to itself। कोइंसिडेंट लाइंस ओवरलैपिंग लाइंस अज्यूम करके चल सकते हैं। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हम अज्यूम करते हुए सिमेट्री के लिए हम कितने लेकर चलेंगे? दो। L1 is parallel to L2 अज्यूम करके चलो तो क्या L2 is parallel to L1? हाँ वही रहेगा। तो मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी है। अब L3 L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 then क्या ये सही है स्टेटमेंट? L1 is parallel to L2 होता है मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एज वेल एज दिस इज ट्रांजिटिव। तीनों है तो ये हमारा रिलेशन क्या रहेगा? ये क्लियर है? इसके ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे आपको एक रिलेशन दिया रहेगा, नीचे चार ऑप्शन कौन से टाइप का रिलेशन है? हमारे जो आठ कैटेगरीज है उसमें से कुछ भी ऑप्शंस में आ सकते हैं। उसके मैं एग्जांपल्स भी देखेंगे बट टाइप्स ऑफ रिलेशंस कितने से ये लिखो मत, इसके ऊपर से ध्यान देना। ऐसे तो टाइप सारे एक साथ लिखो। कुछ किताबों में इसको एसिमेट्रिक बोला है, कुछ किताबों में इसको एंटी सिमेट्रिक बोला है बट दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। ये देखा हमने आठ टाइपोलॉजी। नल रिलेशन मतलब मिनिमम, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब मैक्सिमम या फिर आप उसको हाईएस्ट बोल सकते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता यूनिवर्सल रिलेशन आप अज्यूम करके चल सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन स्पेशल रहता है। ये पहले तीन टाइपोलॉजी के ऊपर कभी भी पूछा गया है। आपका शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से। रिफ्लेक्सिव में हम कितने एलिमेंट्स को लेकर कंपेयर करते हैं? ओनली वन। सिमेट्रिक में हम ओनली टू, और जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एसिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव में हम कितने को लेकर चलते हैं? तीन। और इक्विवेलेंस मतलब क्या रहेगा भाई? जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है वो अपने आप इक्विवेलेंस बन जाता है। तो आपको सिर्फ ये चारों के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। डिटेल्स आर इग्नोरिंग देम। आइडेंटिटी काफी रिस्ट्रिक्टेड है, काफी रिस्ट्रिक्टेड। एक एग्जांपल करते हैं। Relation R is defined on ordered pairs A comma B such that A minus B is divisible by 4.
kind of relation is R. हमें इंटरव्यू पूछो एक कौन से टाइप का चेकआउट करना है या तो टाइप होगा चलो ये नल तो होगा नहीं नल के अंदर एलिमेंट्स कितने चाहिए रहते हैं हमें दो एलिमेंट चाहिए इसके अंदर एक तो है तो इनर रिलेशन तो होगा चाहे हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा लाइक मैंने दो एलिमेंट के लिए 4 and 3 4 minus 3 1 1 is divisible by 5 है क्या नहीं है तो मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन भी नहीं रहेगा ठीक है आइडेंटिटी में दोनों एलिमेंट सेम ही रहेगा a minus a बेसिकली क्या है 0 0 है पर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव लगभग सेम ही रहते हैं रिफ्लेक्सिव में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी रहता है इसलिए हम पहले 3 के ऊपर कंसीडर करते ही नहीं है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज हम सीधा कहाँ से शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव से आगे ही ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद भाई ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक आउट करते हैं रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कितने एलिमेंट लेकर चल रहे हैं हमेशा एक एलिमेंट लेकर चलेंगे हमने पकड़ लिया भाई a कॉमा तो ये वाली कंडीशन को सैटिस्फाई हो जाएगा देखो a माइनस a ये कितना आता है 0 आता है और भाई 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं आंसर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे आवर रिलेशन इज फॉर श्योर रिफ्लेक्सिव नाउ चेक आउट फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे दो एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे हम a कॉमा b करेंगे एज वेल एज b कॉमा a करेंगे उसमें से जो पहला वाला पार्ट है वो ऑलरेडी हमारे रिलेशन के अंदर है ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे भाई a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5 ये ऑलरेडी पकड़ के चल रहे हैं तो भाई एलिमेंट्स पकड़ के चलो जैसे मैंने a को लिया जी 15 और b को लिया जी 10 15 minus 10 is it divisible by 5 हाँ भाई यस तो आपको उल्टी के लिए चेक आउट करना है 10 minus 15 क्या ये 5 से डिविजिबल है 10 minus 15 minus 5 minus 5 को 5 से डिवाइड किया जाता है ठीक है तो मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी ये हमारा क्या रहेगा जी सिमेट्रिक भी रहेगा क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई करना है नेक्स्ट आता है ये ट्रांजिटिव के लिए चेक आउट करना है ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट्स कंसीडर चलते हैं 3 तो हमने a कॉमा b किया b कॉमा c किया और हमें इवेंचुअली क्या चेक आउट करना है भाई a कॉमा c करता है कि तो 3 एलिमेंट्स a b और b c ऑलरेडी सेटिस्फाई करते हैं अज्यूम करके चलेंगे तीसरे के लिए चेक आउट करना है तो पकड़ के चलता है a is 15 b is 10 this is 10 and this is 20 15 minus 10 it is it divisible by 5 हाँ भाई होता है 10 minus 20 is it divisible by 5 yes हाँ जी होता है तो देखो a 15 है और c 20 है तो 15 minus 20 is it divisible by 5 yes तो मतलब ये कॉन्स्टेंट है ट्रांजिटिव भी है अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है इक्विवेलेंस हमें इक्विवेलेंस के लिए चेक आउट करने की जरूरत पड़ती है स्पेशल नहीं हम सिर्फ इनके लिए चेक तो बोलने के लिए 8 है बट यू हैव टू फोकस ऑन दीस 4 जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एसिमेट्रिक रहेगा अल्टीमेटली नोट डाउन कर लो ये मैं आपको एमसीक्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ देयर इज नो फॉर्मूला और देयर इज नो स्टेप्स और मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज प्योर theory के ऊपर डिपेंड करता है for say capital A, B, B, C,
R1, R2, R3 are relations on set A as follows. Relation R1 is A comma A, A comma B, B comma C. B comma B, B comma C, C comma A, C comma B, C comma C. Relation R2 is A comma B, B comma A, A comma C, C comma A. Relation R is A comma B, B comma C, C comma A. What kind of relations? R1, R2, चार टाइपोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले आइडेंटिटी से शुरू कर सकते हो। आइडेंटिटी मतलब क्या है भाई, ए बी सी है तो ए ए बी बी सी सी होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए ए है, बी बी है, सी सी है। R1 के ऊपर ध्यान देना सो, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट भी है, राइट। जब एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है। अब चेक आउट करो भाई क्या ये सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है क्या। जैसे कि देखो A कॉमा C है तो C कॉमा A भी है, A कॉमा C है तो C कॉमा A है, B कॉमा C है तो C कॉमा B है। बट A कॉमा B अगर है तो B कॉमा A है क्या, नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और जो सिमेट्रिक नहीं होता वो एसिमेट्रिक रहता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो क्या A कॉमा C है? मतलब ये आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स को वैसे ही छोड़ो, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट्स के लिए कोई ट्रांजिटिव वाला फंडा है क्या? B कॉमा C है, C कॉमा A है, B कॉमा C है, C कॉमा A है, तो क्या B कॉमा A है, B कॉमा A नहीं है, हम इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखने का रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक और रिलेशन R1 सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना वो सिमेट्रिक है ना वो ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं है बोला इसका मतलब वो अपना एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब आते रिलेशन R2 पे। R2 क्या ये रिफ्लेक्सिव है? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, A, B, B, C, C ऐसे कुछ एलिमेंट्स है क्या? नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। सिमेट्रिक A, B है तो B, A है, A, C है तो C, A है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बट ये सिमेट्रिक है। तो दिस इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए अपने पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। A, B, B, C टाइप का है ही नहीं, तो A, C का लेकर चल भी नहीं सकता।
R3 के ऊपर आता है R3 A कॉमा B B कॉमा C C कॉमा A नया रिफ्लेक्सिव है सिंगल एलिमेंट क्या ये सिमेट्रिक है A कॉमा B है तो भाई B कॉमा A चाहिए है क्या तो सिमेट्रिक है क्या ये ट्रांजिटिव है कैसे A कॉमा B है B कॉमा C है तो अपने को A कॉमा C चाहिए we want A कॉमा C we have C कॉमा A ट्रांजिटिव नहीं अब यहाँ पर क्या बोलेंगे not reflexive or symmetric हमारे जो भी 8 टाइपोलॉजी उसमें से किसी भी टाइपोलॉजी में नहीं है check for reflexivity, symmetric or transitivity. और given relations. देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है आपको जस्टिफाई करना है whether our given relations will be reflexive or symmetric or transitive. Number 1. A is related to B. Defined as B is divisible by A. A and B belongs to set of natural numbers. Number 2. L1 R and this is defined as L1 is perpendicular to L2 where L1 and L2 belongs to say capital S. This set of offset lines. Is related to Q. PQ plus 1 is always equal where P and Q belongs to set of real numbers. देखो हमें तीन रिलेशन डिफाइन किए वी हैव टू चेक आउट
तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, तीनों रहेंगे तो क्यू एरर हो जाएगा। तो आते हैं जो पहले वाले पार्ट के ऊपर। पहला वाला क्या दिया है हमें, A is related to B such that B is divisible by A, B is divisible by A। यहाँ पर A और B कॉन्स्टेंट के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव लेने नेगेटिव नहीं उठाना है। तो ये रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या चेक आउट करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम कितने एलिमेंट लेंगे, एक, सिमेट्री के लिए 2 और ट्रांजिटिविटी के लिए 3। रिफ्लेक्सिव दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे, एंड वी नो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। मतलब हमारा जो रिलेशन है वो फॉर श्योर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए आता है, सिमेट्री के लिए कितने एलिमेंट्स लेने हैं, 2 लेने हैं, 2 लेने हैं। जैसे मैंने b को 10 पकड़ लिया और a को 5 पकड़ लिया। 10 इज डिविजिबल बाय 5, उल्टा करते हैं, 5 इज डिविजिबल बाय 10 होता है क्या, 5 इज डिविजिबल बाय 10 होगा क्या, नहीं होगा। तो हमारा जो रिलेशन, जो पहला वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है बट वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, अब 3 एलिमेंट्स पकड़ के चलेंगे, 5, 10, 20 पकड़ लिया। 10 इज डिविजिबल बाय 5, 20 इज डिविजिबल बाय 10, तो 20 इज डिविजिबल बाय 5 बोल सकते हैं। हमने क्या किया जी, 5, 10 ये पहला एलिमेंट पकड़ा, 10, 20 ये दूसरा एलिमेंट पकड़ा, 3 एलिमेंट्स हो गए। 5, 10 इज डिविजिबल बाय 5 होता है। 10, 20 इज डिविजिबल बाय 10 होता है। ये पहला और ये तीसरे के बीच में 5, 20 इज डिविजिबल बाय 5, क्या ये होता है, होता है। 20 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो हमारा पहला वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट वो सिमेट्रिक नहीं है। तो मैंने बोला ना इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें प्योर थे, ठीक है। कोई है जिसको पहले वाले इसमें डाउट है, सिमेट्रिक को हिंट ले लो। सबसे पहले आपको कितने एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं उसके बारे में पहले कंफर्म करो, ठीक है। सिमेट्रिक लेवल कितने लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 एलिमेंट्स इस तरीके से लेने की भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। A is related to B, second element is divisible by first element, 10 is divisible by 5, बट जब हम इसको उल्टा करके लिख रहे हैं 10, 5 is divisible by 10, लॉजिकली ये सही नहीं है। सिमिलरली हमने ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स लेने थे, 3, तो हमने ले लिया जी 5, 10 एंड 20। 10 is divisible by 5 होता है, 20 is divisible by 10 होता है, 20 is divisible by 5 ये भी होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव रहेगा। देखिए सब कुछ करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, हमारा तो पहला वाला रिलेशन इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये टेबल बना लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट भी लिखेंगे। सेकंड वाले के लिए चलते हैं। Two lines are related such that first line is perpendicular to second line। रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपन कितने लाइन्स लेंगे, एक ही लेंगे। क्या लाइन खुद को परपेंडिकुलर हो सकता है, क्या कोई लाइन खुद को परपेंडिकुलर हो सकता है, लाइन खुद को पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। सिमेट्रिक 2 लाइन्स है, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा। If line L1 is perpendicular to line L2, line L2 is perpendicular to line L1, मतलब ये क्या रहेगा आपका, सिमेट्रिक रहेगा। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं। हम क्या बोलेंगे भाई, जो सेकंड वाला रिलेशन है इट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये वाला सी P is related to Q such that P into Q plus 1 is greater than
इसलिए तो ऐसा बोल सकते हैं ये +1 उधर जाएगा तो -1 P into Q must be greater than -1 P and Q यहाँ पर कहाँ पर बिलोंग करते हैं they belongs to set of real numbers they belongs to set of real numbers P and Q अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है ऑब्वियसली वो नेगेटिव से बड़ा ही रहेगा P and Q दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तब भी वो उन दोनों से बड़ा ही रहेगा बट P and Q दोनों में से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा ऊपर से P and Q अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो फॉर श्योर -1 से तो छोटा ही जाएगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सबसे पहले अपन क्या पकड़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को कितने एलिमेंट चाहिए एक एलिमेंट चाहिए तो वो एक एलिमेंट को पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे डजंट मैटर जैसे मैंने पकड़ लिया फिर -2 -2 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ -2 into -2 +4 इज ग्रेटर देन -1 आप यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ले लो इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1 रीजन सिंगल एलिमेंट जब खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली क्या होगा स्क्वायर होगा एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फिर वो पॉजिटिव नंबर रहे या फिर नेगेटिव नंबर रहे अब 2 एलिमेंट जब आप ले रहे हो तो देखो आप दो एलिमेंट्स किस तरीके से उठा रहे हैं दो एलिमेंट्स इस तरीके से उठाने के भी पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है like P into Q is greater than -1 then Q into P is also greater than -1 प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर दिया फर्क पड़ता है क्या 3, 4 4, 3 3, 4 12 is greater than -1 4, 3 12 is greater than -1 तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा सिमेट्रिक रहेगा यार बट व्हाट इफ यहाँ पर P, Q and जैसे हमने एक बार एलिमेंट पकड़ लिया जी R P into Q is greater than -1 होना चाहिए Q into R is greater than -1 होना चाहिए देन आपको चेकआउट करना है P into R होना चाहिए अब यहाँ पर सबसे सही वाला तरीका रहता है एग्जाम्पल से पकड़ के चलो P, Q, R के वैल्यूज अज्यूम करके चलेंगे जैसे मैंने 2 पकड़ा यहाँ पर 3 पकड़ा और यहाँ पर 1 वैल्यू 2 into 3 6 होता है 3 into 1/3 1 होता है 2 into 1/3 2/3 ये भी होगा ही होगा तो हम क्या बोलेंगे जी यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड वाला रिलेशन है वो ट्रांसिटिविटी है मतलब ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है एक्चुअली ये क्या है बैलेंस क्लियर अब इसके ऊपर एग्जाम्स में जो हार्ड लैंग्वेज में आने वाले क्वेश्चंस पूछे गए कैसे वही देखते हैं ये पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन है जी कुछ इस तरीके से रिलेशन आर इज ऑन पीपल टाउन के अंदर जितने भी पीपल है उनके ऊपर अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन आर अब रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइन किया जी ए आर बी इज सच दैट एज डिफरेंस between A and B is less than अब यहाँ पर A and B कौन रहेंगे भाई उस टाउन के अंदर रहने वाले कोई भी पर्सन रहेंगे उनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए भाई लेस देन 5 years 5 साल से छोटा उनके बीच का एज गैप होना चाहिए which of the given statement is correct number 1 A
reflexive and symmetric but not transitive. Symmetric and transitive but not reflexive. Reflexive and transitive but not symmetric only reflexive not symmetric or transitive. आपसे समझ में आ गया? तीनों में से एक बार बोल रहे दो है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ये दो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये दो है बट सिमेट्रिक नहीं है, चौथे वाले में बोल रहे सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये लैंग्वेज में ऐड करने वाला है, इसलिए वो ट्रिक निकाला हुआ है। फॉर रिफ्लेक्सिव वी कंसीडर हाउ मेनी एलिमेंट्स, वन, सिमेट्रिक के लिए दो, ट्रांजिटिव के लिए तीन। ठीक है, तो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट पकड़ के चलोगे, एक पर्सन ले लिया, किसी भी पर्सन का खुद की एज के साथ डिफरेंस कितना होगा? जीरो। एंड जीरो इज ऑब्वियसली लेस देन 5 इयर्स। तो मतलब ये क्या रहेगा? फॉर श्योर रिफ्लेक्सिव रहेगा, फॉर श्योर रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो ये जो नॉट रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन है वो कैंसिल, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर है, रिफ्लेक्सिव इधर भी इधर भी इधर भी, तो हमें जिंदा है। नेक्स्ट सिमेट्रिक से आता है। सिमेट्रिक के लिए मेरे को दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं, एज पकड़ के चलो, एक पकड़ के चलते हैं 20 और एक पकड़ के चलते हैं 22, 20 एंड 22 इयर्स। ठीक है, 20 एंड 22 इयर्स के बीच में एज डिफरेंस कितना है? 2 साल। तो भाई 20 20,22 करो या फिर 22,20 करो, डिफरेंस हमेशा 2 इयर्स ही रहेगा। क्लियर? तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक भी है। मैंने दो पर्सन पकड़ लिए, एक का एज इज 20 और दूसरे का एज इज 20। a कॉमा b मतलब 20 minus 22 is less than 5 years होता है। 22 कॉमा 20, 22 minus 28 is also less than 5 years, मतलब ये सिमेट्रिक भी रहेगा। सिमेट्रिक भी रहेगा तो फिर नॉट सिमेट्रिक वाला हमने कैंसिल कर दिया, अल्टीमेटली आंसर तो आ ही गया। बट अब ट्रांजिटिव है कि नहीं वो भी चेक आउट कर देते हैं। व्हाट इफ अगर ये नीचे नन ऑफ द अबव आता है तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कितने एलिमेंट्स लेने हैं? 3 लेने हैं। तो अब हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। इस तरीके से ये भी पहला और दूसरा सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा और तीसरा सेटिस्फाई होना चाहिए। 20-23 3 साल का डिफरेंस सेटिस्फाई होता है। 23-26 3 साल का डिफरेंस सेटिस्फाई होता है। 20-26 ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? हमारा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा जी? अभी वही इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या कोई कैलकुलेशन है, सिर्फ आप थ्योरी वाला कर सकते हो। के टेक्स्ट बुक में चेकआउट कर लो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के एग्जाम्पल्स आपको कई सारे मिल जाएंगे। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ोगे उतना थ्योरी के क्वेश्चन बन जाएगा। आर.डी. शर्मा में इसके एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, 11th-12th के टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। हमारा रिलेशन चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। कंपेयर टू सेट्स हमारा रिलेशन चैप्टर काफी छोटा है।
सेट चैप्टर के अंदर हमने 4 ऑपरेशंस देखे थे, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही ऑपरेशन देखा है जिसकी वजह से रिलेशन नाम का कंसेप्ट पैदा हो गया और उसके टाइप्स तक हम देखते हैं। रिलेशन में से ज़्यादा और कुछ नहीं है। रिलेशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा देखने वाले हैं? फंक्शंस। फंक्शंस के लिए फाउंडेशन हम क्या रखते हैं? जो हमारा ये वाला चैप्टर है दैट इज रिलेशन। हम ऐसा बोलते हैं एक्चुअली एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन इज स्पेशल रिलेशन? फंक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अगर ये मेरा फंक्शन है तो ये मेरा रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। इसलिए हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? फंक्शन इज स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन वो कैसे है तो फंक्शन चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से फंक्शन चैप्टर शुरू करेंगे। बट स्पेशल रिलेशन बोल रहे हैं तो हमें सबसे पहले रिलेशन समझना है। रिलेशन इज बिटवीन टू सेट्स A क्रॉस B। पहला एलिमेंट पहले सेट का रहेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का रहेगा। फंक्शन भी उसी तरीके से ही आएगा। रिलेशन हम किस में दिखाते थे? वेन डायग्राम में दिखाते थे या कार्टेशियन प्लेन पे? कार्टेशियन प्लेन पे। इसलिए एक फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। फंक्शन भी हम किस में दिखाएंगे? कार्टेशियन प्लेन पे ही। ओके, रिलेशन चैप्टर का हेडलाइन फॉर्मेट बना लेते हैं। जो चैप्टर रिलेशन में तो हम एंट्री करने के लिए गए, हमने सबसे पहले क्या देखना जरूरी समझा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ये देखना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले 5 वाला पार्ट चेक आउट किया जी, ऑर्डर नोट्स में चेक आउट कर दो। इसी सीक्वेंस में आपके पास नोट्स हैं। इसके अंदर हमने ऑर्डर पेयर क्या रहता है वो देखा। ऑर्डर पेयर के साथ ही हमें देखा भाई इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। और उसके बाद सीधे देखा कि कार्टेशियन दैट इज A क्रॉस। इसके ऊपर कुछ हमने ऑब्जर्वेशन किया। Some results on Cartesian product। अराउंड 8 से 9 रिजल्ट्स हमने लिखे हुए थे। इसके बाद एक्चुअल में हमने कंसेप्ट शुरू किया जी हमारा रिलेशन में से रिलेशन हमने क्या देखा कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसलिए हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता है वो अंडरस्टैंड करना है। रिलेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा? डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब हम कब तक बोलेंगे भाई कि पहला सेट और ये दूसरा सेट? ऐसा इफ रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, उसमें से जो पहला सेट है इट इज कॉल्ड एज डोमेन एंड जो दूसरा सेट इट इज कॉल्ड एज रेंज। डोमेन एंड रेंज देखा जी। इसके बाद हमने इनवर्स रिलेशन भी देखा। अगर R एग्जिस्ट करता है तो R इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे हमारे हर एक नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। अगर 2 रहेगा 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, -5 का रेसिप्रोकल -1/5। सिमिलरली अगर कोई भी मेरा रिलेशन R एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो दोनों का सिर्फ क्या एक्सचेंज होता है जी? तो मेरा रेंज एक्सचेंज होता है। हमने रिलेशन ऑन अ सेट भी बोला। अब रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब भाई जब आपका डोमेन एंड रेंज दोनों एक ही रहेंगे तब हम बोलते हैं भाई रिलेशन ऑन अ सेट। तो इसका क्या रहेगा कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। डोमेन भी A है, रेंज भी A है। ऐसे टाइम पे हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। हम सबसे आखिरी वाला टाइप देखना चाहेंगे टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ रिलेशंस